नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा चलाया गया टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट जो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के क्रम में आज अगला सेट देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना यानी ये 5 वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये 5 वर्ष पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। यानी पंचायत की जो पहली बैठक होती है उस तिथि से 5 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल गलत, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया। यही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं वाला ऑप्शन जो रहता है आप लोग उसे ध्यान से देखें। एग्जाम में भी क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, हम लोग उसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ने से मेरा आंसर गलत हो जाता है। प्रश्न, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष से लिया गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय धुन बजाने की अवधि 52 सेकेंड है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त होगा? तो 1/6 से कम अगर मत प्राप्त होता है तो वह अपना जमानत खो देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो हम लोग जानते हैं 10% यानी 55। कितना सांसद होना चाहिए? 55। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिन। 7 दिन तक वेट किया जाता है। अगर 7 दिन तक वह आवेदन वापस ले लिया जाता है तो उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, और 7 दिन अगर हो जाने के बाद उसका त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो ये कब संपन्न हुआ था? 1952 में। स्टार्ट हुआ था 51 में और संपन्न हुआ था 1952 में। चलिए अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90% उसका केंद्र सरकार देती है और 10% संबंधित राज्य सरकार देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन और भारत पाक युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे?
दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से, यानी कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, उसका क्या सार था? तो लोक भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी। क्या सार था? लोक भागीदारी। प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का जन्म तिथि के रूप में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फिलीपींस के, और फिलीपींस सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 12वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका महादेश। किसमें? अफ्रीका महादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का है? असम का, ऑप्शन नंबर ए, असम का। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, यहाँ पे लीकेज के कारण बंद हो गया था, कहाँ है? तो ये कहाँ है? यूक्रेन में। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। कहाँ? कीव है। क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। और कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान? तो कमलेश्वर। कौन? कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो हम लोग जानते हैं इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी के कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कौन सा देश? क्यूबा, ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा। प्रश्न है, जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो किस ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 277 केल्विन, 277 केल्विन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो हम लोग जानते हैं कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, कौन सा आईसीएम अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन जो 1885 में हुआ था शामिल रहा? तो एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी, एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर ए। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत के हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ? ये 1932 में हुआ, यरवदा जेल में। कौन जेल में? यरवदा जेल में। अगला प्रश्न देखते हैं,
गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर किस राज्य में है? गुजरात में। पेंटर, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो त्रावणकोर, ऑप्शन नंबर बी। किस रियासत से? त्रावणकोर रियासत से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी। किसका? सोन नदी का। प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर ए, डी.वाई. चंद्रचूड़। वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक बने हैं। कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। ऋषि सुनक किस पार्टी से है? कंजर्वेटिव पार्टी से। कौन, किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से। अगला प्रश्न है, इसरो का दूसरा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये तूतीकोरिन में बनेगा। कहाँ बनाया जाएगा? तूतीकोरिन में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये ऑप्शन इसमें है ही नहीं। 2041 आंसर होगा 2041। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्लास ब्रिज अवस्थित है। तो बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ अवस्थित है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में है। तो उससे हम लोग क्लोरोफिल, क्या होता है? क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा मांडवी नदी, जिसे मांडवी नदी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। शुष्क छींकोप को मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से रहता है? तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो ये किसके, प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बाल क्षय यानी मरामस। ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो हम लोग जानते हैं जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक के कैंप में। अंटार्कटिक के कैंप में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, और 52 प्रश्न है, देख लेते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पेनक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है जो चमगादड़ से फैलता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो किस क्षेत्र में ज़्यादातर होते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों की पानियों में आयोडीन की कमी होती है, इसलिए उस क्षेत्रों के व्यक्तियों को घेंघा रोग होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये था 50 क्वेश्चन का सीरीज। इसी तरह 10 सेट हम लोग देख लेंगे। यह आज तीसरा सेट था। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। धन्यवाद।